रीथिंक विद उमर जावेद की इलेक्शन सीरीज में खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल डेटा के साथ इंतखाबात के हवाले से वीलॉग्स को बेहतर से बेहतर करने का ये सिलसिला जारी रख सकें। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में जलसा एक अच्छा जलसा था। अगर पीपल्स पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, पीपल्स पार्टी का जो लाहौर में हाल है, जलसा कर लेना और बात है, इंतखाब के लिए सीट निकालना और बात है, इंतखाबी डायनामिक्स और चीज़ होती है, जलसे करना और चीज़ होती है। ये एक बहुत सादा असूल है पॉलिटिकल साइंस का। तो जहाँ तक जलसे का ताल्लुक था, वो तो बिलावल ने लाहौर की हद तक एक अच्छा जलसा हम कह सकते हैं, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। इसमें यह भी बात हमारे जहन में है कि इसमें कुछ पैट का भी, पाकिस्तान अवामी तहरीक का भी, यानी तहरीरुल कादरी के हामियों की भी काफ़ी तादाद वहाँ मौजूद थी। उनके झंडों से हमें पता चल रहा है, या उनकी लीडरशिप वहाँ मौजूद थी पाकिस्तान अवामी तहरीक की, तहरीरुल कादरी की जमात की। वो भी चूँकि इस सीट पर बिलावल की हमायत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज एक मरतबा फिर कहा कि लाहौर ना किसी बिजनेसमैन का, ना किसी खिलाड़ी का, ये लाहौर पीपल्स पार्टी का, भुट्टो का। यानी जहनी तौर पर बिलावल भुट्टो 70s के लाहौर को रोमांटिसाइज कर रहे हैं। 70s के इरा का जो लाहौर था, जो भुट्टो साहब का गढ़ था, वो आज भी इसको ये समझ रहे हैं, देख रहे हैं। आज भी उनके जलसे का बुनियादी मकसद यही था कि लाहौर में अपनी सीट जो NA-27 से जो वो मुकाबला कर रहे हैं, वहाँ पर वो टफ टाइम दे पाए। सीट जीतना जारी बात है उनका मिशन होगा, लेकिन अगर जीत नहीं तो कम से कम टफ टाइम दे पाए। आज हम ये देखते हैं बिलावल भुट्टो क्यों इतने ज़्यादा पुरअतमाद हैं लाहौर की इस सीट से, NA-127 से। यहाँ गुज़िश्ता 4 इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की क्या सूरत हाल रही है इस सीट पर, और अब बिलावल अपने ज़ाती करिश्मे से, ज़ाती शख्सियत से कितना वोट जो है वो पुल कर सकते हैं। तो NA-127 लाहौर ये वो इलाका है, टाउनशिप, ग्रीन टाउन, लिंक रोड, कुछ मॉडल टाउन के इलाके हैं, कुछ फिर आगे नई सोसाइटीज़ भी हैं, कुछ मजदूर बस्तियां भी हैं। ये मल्टी क्लास इलाका है। मल्टी क्लास इलाके से मुराद ये कि यहाँ पर अपर मिडिल क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है जो नई सोसाइटीज़ में रहती है, कुछ जो है वो लोअर मिडिल क्लास भी है जो टाउनशिप, ग्रीन टाउन के तरफ में रहती है, और फिर यहाँ पर वर्किंग क्लास भी है। फिर यहाँ पर हमारे क्रिश्चियन भाई भी हैं, हमारे मसीह भाई भी यहाँ पर अच्छी बड़ी तादाद में उनके वोटर्स मौजूद हैं। तो बिलावल भुट्टो को क्यों ये एतमाद है कि यहाँ से वो टफ टाइम दे पाएंगे? डेटा से हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस सीट की डायनामिक्स क्या है। पहले हम देखें, अगर 90s में तो ये 70s की हद तक तो भुट्टो का गढ़ था, उसके बाद 90s में ये नून लीग का गढ़ आ। अब 2002 में अगर हम देखें जो NA-127 था, इसकी क्या सूरत हाल थी, तो 2002 के इलेक्शन में इस सीट से अवामी तहरीक के तहरीरुल कादरी कामयाब हुए थे 24,949 वोट लेकर। दूसरे नंबर पर काफ लीग के अब्दुल अलीम खान साहब आए थे 20,000 वोट लेकर। तीसरे नंबर पर चौधरी नसीर अहमद भुट्टा आए थे नून लीग के 18,000 वोट लेकर। और पीपल्स पार्टी, क्योंकि हमने आज ये बिलावल सेंट्रिक रहना है इस हल्के पर, तो पीपल्स पार्टी के प्रोफेसर मियाँ इजाजुल हसन का वोट देखें 12,203। तो यानी चौथे नंबर पर यहाँ पीपल्स पार्टी आई थी 2002 में। अब हम देखते हैं 2008 में क्या सूरत हाल थी। 2008 में हम देखें तो यहाँ पर एक मरतबा नहीं, ये सीट खैर पहले तहरीरुल कादरी ने ली थी। अब यहाँ पर ये सीट वाज़े तौर पर जीती थी मुस्लिम लीग नून ने, और यहाँ पर नसीर अहमद भुट्टा ने सीट जीती। दूसरे नंबर पर फिर पीपल्स पार्टी के आए चौधरी मोहम्मद इजाज। ये अच्छा भला मार्जिन है 21,000 का, और जो नून लीग के उम्मीदवार हैं नसीर भुट्टा वो 50,000 प्लस हैं। तीसरे पर फिर काफ लीग थी, और चौथे पे यानी दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी आ गई थी 2008 के हम इलेक्शन में देखें। लेकिन मार्जिन बहुत ज़्यादा है 21,000 का और 54,000 का। अब हम अगर 2013 को देखें, 2013 में इस हल्के की क्या सूरत हाल थी N-127 की। यहाँ पर फिर वहीद आलम खान कामयाब हुए थे नून लीग के 1,21,036 वोट लेकर, और दूसरे नंबर पर PTI के नसरुल्लाह मुगल आए थे 45,927 वोट लेकर। तीसरे नंबर पर सरदार खुरम लतीफ़ खान खोसा, ये लतीफ़ खोसा साहब के बेटे हैं,
ये आए थे सिर्फ 6,250 वोट लेकर, यानी पीपल्स पार्टी का वोट अब आप देख सकते हैं 2008 के मुकाबले में कितना ज्यादा गिर गया है, कितना ज्यादा 2013 में गिर गया था, ये 10,000 से भी नीचे चला गया था, 6,250 था, तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी थी। 2018 की हम सूरत हाल देखें तो 2018 में जो ये हल्का अब N127 था, ये 133 बन गया था, और यहां पर मोहम्मद परवेज मलिक कामयाब हुए थे नून लीग के 89,469 वोट लेकर, और दूसरे नंबर पर पीटीआई के इजाज चौधरी आए थे 77,293 वोट लेकर। अब ये देखें मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, यानी लाहौर के कॉन्टेक्स्ट में कि 12,000 के लगभग का मार्जिन बन रहा है पीटीआई और नून लीग का। फिर उसके बाद टीएलपी के मतलूब अहमद आए थे 13,000 वोट लेकर, और पीपल्स पार्टी के चौधरी असलम गिल सिर्फ 5,585 वोट ले सके थे, यानी 2013 के मुकाबले में भी नीचे जो है वो पीपल्स पार्टी आ गई। अब जो ये बाई इलेक्शन हुआ परवेज मलिक की वफात के बाद, शाइस्ता मलिक ने यहां से कंटेस्ट किया था, मुकाबला किया था, ये बाई इलेक्शन ऐसा दिलचस्प हुआ 2021 में, शायद बिलावल भुट्टो जरदारी ये बाई इलेक्शन का डेटा अपने सामने रखकर इस मैदान में उतर रहे हैं। ये डेटा देखिए, 2021 को बाई इलेक्शन हुआ था परवेज मलिक की वफात के बाद, उनकी बेगम शाइस्ता परवेज ने 46,811 वोट लेकर ये सीट जीती थी। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी आई थी, चौधरी मोहम्मद असलम गिल आए थे 32,313 वोट लेकर। पीटीआई का यहां पर कुछ टिकटों का इशू था और सारा, लेकिन यहां से आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी बाई इलेक्शन में 32,313 वोट ले रही है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी का असल में एतमाद ये है कि असलम गिल ने चूंकि 32,313 वोट लिए हैं, तो शायद ये 32,000 वोट और प्लस बिलावल अपनी शख्सियत को साथ, अपने जाती करिश्मे को साथ मिलाकर शायद वोटों को पुल कर लें। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है, हमने आपके सामने डेटा से भी साबित किया, ऑनवर्ड्स 2002, 8, 13, 18 फिर बाई इलेक्शन से भी ये आसान काम इसलिए नहीं कि अभी भी जो सर्वेज हो रहे हैं, और खास तौर पर एक बड़ा मशहूर सर्वे 2 हफ्ते पहले इस हल्के में हुआ था सिटी 42 का, जिसके बाद पाबंदी लगा दी गई थी सिरे से सर्वेज पर, जिसमें नून लीग और पीटीआई के दरमियान बहुत सख्त मुकाबला दिखाया गया था। चंद 100 वोटों के फर्क से नून लीग ऊपर थी, इसी तरह और सर्वेज में चंद 100 का ही फर्क, बल्कि चंद वोटों का, चंद 100 भी नहीं, चंद वोटों के फर्क से पीटीआई नून लीग आगे पीछे है। फिर टीएलपी फिर कहीं पीपल्स पार्टी का आ रहा है। अभी बिलावल खैर जारी बात है, जिस तरह इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, क्राउड को चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी उन्होंने किया, कुछ फर्क पड़ा होगा। तहरुल कादरी का भी ज्यादा से ज्यादा हम 4-5 हजार वोट अगर उस दिन 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी के लिए निकलने में कामयाब हो गया तो ये बड़ी बात होगी, क्योंकि तहरुल कादरी भी ये सीट 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ और आईएसआई की वजह से जीते थे, अपने दम पर तहरुल कादरी नहीं जीते थे। अभी भी उनका 3-4 हजार वोट अगर निकल आएगा तो ये बड़ी गनीमत होगी बिलावल के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए। तो हम कह सकते हैं कि फिलहाल आज के इस जलसे के बाद भी बिलावल के लिए ये सीट जीतना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर अगर वो आ जाएं, दूसरे पर भी आ जाएं, तो ये मेरे ख्याल से गनीमत होगी। जो सर्वेस बता रहे हैं, डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं कि NA-127 से मुकाबला 2 तरफी होगा, यानी नून लीग के अतात तारड़ का और पीटीआई के जहीर अब्बास खोखर का। बिलावल इसमें वोट तो लेंगे, लेकिन सीट विन करना फिलहाल आज की तारीख में बिलावल के लिए मुमकिन नजर नहीं आ रहा। बहरहाल देखते हैं, इस वाले से हतमी नतीजा 8 फरवरी को NA-127 पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, पाकिस्तान के बाकी अहम हलकों की तरह। उम्मीद करता हूं NA-127 और बिलावल के जलसे के कॉन्टेक्स्ट में आपको किया गया व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।